हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी के बाय रेणु गुप्ता। और आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। एक सेशन हम इसका कर चुके हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। आज हम जो बुक्स डिस्कस करेंगे उनमें से मोस्टली बुक्स अवार्ड विनिंग बुक्स होंगी। उसके साथ साथ कुछ बुक्स ऐसी भी लेंगे जो बहुत पुराने समय से फेमस हैं और हर बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ आइए, बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी होते हैं, तो क्वेश्चंस आपके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, गीतांजलि श्री हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर विच ऑफ द बुक। गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से दिया गया है 2022 के लिए, और उनका जो बुक है उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सेंट। बहुत फेमस बुक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ एक्चुअल में ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो किसी एक बुक को जब ट्रांसलेट किया जाता है किसी लैंग्वेज में तो उसके लिए दिया जाता है। तो डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है। एंड अगर हम बात करें बुकर प्राइज 2023, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, वो मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर के लिए। उनकी जो कृति है टाइम शेल्टर, उसके लिए 2023 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में मिला है गीतांजलि श्री को और 2023 में मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कि कैरोल शील्ड अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, और वो दिया गया है फातिमा असगर को। उनकी कौन सी बुक के लिए वो अवार्ड दिया गया है उन्हें, तो वो बुक का नाम है व्हेन वी वर सिस्टर्स। व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए फातिमा असगर को कैरोल शील्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड बुकर प्राइज 2023। देखिए अभी हम जो बात की थी टाइम शेल्टर, वो उसमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए बात कर रहे थे। यहाँ पर हम बात करेंगे बुकर प्राइज 2023, और उस बुक का टाइटल है प्रॉफिट सॉन्ग। उसको लिखा किसने है? उसको लिखा है पॉल लिंच ने। इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, 33वां व्यास सम्मान अवार्ड किसको मिला है और किसके लिए दिया गया है? तो देखिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती जी को, और उनकी बुक यादें यादें और यादें, इस बुक के लिए उनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करें अगर कि 32वां व्यास सम्मान, वैसे तो पुराना है ये, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 32वां व्यास सम्मान किसको मिला था। तो 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, और उनकी बुक पागल खाना के लिए दिया गया था। ठीक है, दो चीजें आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी एक साथ। एक हम बात कर रहे हैं 33वां व्यास सम्मान जो कि पुष्पा भारती जी को दिया गया था, यादें यादें और यादें उनकी कृति के लिए। और 32वां व्यास सम्मान पागल खाना के लिए किसको दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ज्ञान चतुर्वेदी। ओके, तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे एक साथ हमारे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मारिया स्टीपानोवा। मारिया स्टीपानोवा हैज बीन अवॉर्डेड लिप्जिंग बुक अवार्ड 2023। रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है लिप्जिंग स्टीपानोवा को। वो उनकी कौन सी बुक के लिए दिया गया है? तो नाम है उसका गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में बद्री नारायण मिश्रा को किस चीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है? बद्री नारायण मिश्रा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2022 में, उनकी कौन सी बुक के लिए मिला है? तो वो नाम है तुमड़ी के शब्द। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के ऑथर कौन है जिनको सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है, या जिनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है? वो है शिवशंकरी।
शिव शंकरी को उनकी बुक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए सारी ही जो बुक्स मैंने यहाँ पर ली हैं मोस्टली अवार्ड विनिंग है, और इससे आगे जो हम बुक्स लेने वाले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में हम लेंगे कुछ हिस्टोरिकल बुक्स, यानी कि जो बहुत पुरानी बुक्स हैं लेकिन बार बार वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और साथ में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आप सॉल्व करेंगे, और उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड। साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2023 प्रिया एएस को दिया गया है, और मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया है। कई क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं, इसको किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। नेम ऑफ द बुक, प्रिया एएस के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है पेरू मजाहिथा कुंजी थालुकल। ठीक है, पेरू मजाहिथा कुंजी थालुकल, नाम से ही पता चल रहा है मलयालम लैंग्वेज की बुक है। तो कौन से लैंग्वेज के लिए मिला है? मलयालम लैंग्वेज के लिए। कौन से फील्ड में दिया गया है? साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, और किसको दिया गया है? प्रिया एएस को दिया गया है। कई क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होते हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे से पढ़िए और ये एक बार में लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पुलित्जर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमने कहा है हरनाम दियाज को पुलित्जर अवार्ड किस चीज के लिए दिया गया है, तो उनकी जो बुक है ट्रस्ट, उसके लिए उनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही डेमन कॉपरहेड, ये भी एक बुक है जो लिखी है बारबरा किंग्सलोवर ने, इनको भी पुलित्जर अवार्ड 2023 मिला है। तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। दो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं आपके। तो डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सलोवर, और उसके साथ साथ हरनाम दियाज को उनकी बुक ट्रस्ट के लिए पुलित्जर अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस। बुक का टाइटल है फियरलेस गवर्नेंस, उसके ऑथर कौन है? वो है किरण बेदी। आपको मालूम है हमारे एक बहुत ही रेपुटेड आईपीएस ऑफिसर रही हैं किरण बेदी, तो उनके द्वारा लिखी गई बुक है फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए बुक टाइटल्ड प्रणब माय फादर, फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उनकी डॉटर का लिखा हुआ एक बुक है, जो नाम है उनका शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। तो ये उनके लिए उसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक किसने लिखी है? तो इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, आप सब लोग जानते हैं। उनकी बहुत ही जाने पहचाने ऑथर हैं, और उनकी बहुत सारी बुक्स के बारे में हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, उनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनकी बुक आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन डेरा के लिए। उनको 1992 में 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन डेरा। ये उनकी बुक थी जो जिसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। एंड रिसेंट जो बुक है उनकी, जो अभी 2023 में रिलीज की गई है, उसका नाम है द गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर्स। बहुत सारी बुक्स हैं उनकी, तो आप इसमें कुछ बुक्स जो हैं वो मैंने डिस्कस की हैं पिछली वाले वीडियो में, तो अगर आप देखना चाहें तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गोल्डन ईयर 2023 में रिलीज की हुई बुक है उनकी, और ये जो बुक है रस्किन बॉन्ड की, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल नालंदा। नालंदा बुक के टाइटल, जो नालंदा जो बुक है, नालंदा टाइटल के नाम से जो बुक है, उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है अभय के। जर्नी थ्रू द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी विद अभय के, बहुत फेमस बुक है, फेमस राइटर हैं ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी के ऑथर कौन है? तो विक्ट्री सिटी को लिखा है सलमान रश्दी ने। ये भी एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और
बुकर प्राइज देखिए, ए न्यू नॉवल फ्रॉम विनर ऑफ बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, बुकर प्राइज इनको मिल चुका है और ये उनकी बुक है लेटेस्ट, विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ए बुक टाइटल्ड द पावर ऑफ वन थॉट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का टाइटल है द पावर ऑफ वन थॉट, ये लिखी गई है बीके शिवानी। इनको कौन नहीं जानता है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है मेडिटेशन के फील्ड में, और उसके साथ साथ अपने विचारों से और अपने जो भी इनके मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनसे ये प्रभावित करती हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। तो इनकी एक बुक है द पावर ऑफ वन थॉट, बीके शिवानी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड व्हाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑथर हैं वानी त्रिपाठी टिक्कू, वानी त्रिपाठी टिक्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के ऑथर कौन है? वो है एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, एस जयशंकर के द्वारा एक बुक रिसेंटली लॉन्च की गई है और उसका नाम है वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट इसमें देखिए इनकी प्रीवियस बुक्स देख लेते हैं, जयशंकर जी की लिखी हुई द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड एंड मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये जो बुक्स हैं ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम द लास्ट हीरोज, ये बुक लिखी है पी साईनाथ ने, अच्छे ऑथर हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, और किसकी ऑटोबायोग्राफी है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि जनरल एम नरवाने ने अपनी ऑटोबायोग्राफी किस नाम से लिखी है? तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और वो हमारी आर्मी स्टाफ के 28वें चीफ रह चुके हैं। नेक्स्ट बुक की हम बात करने वाले हैं, ए बुक टाइटल्ड कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेटर टीम इज रिटन बाय हुम, ये लिखी गई है आर श्रीधर और आर कौशिक के द्वारा। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेटर टीम इज रिटन बाय हुम किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर श्रीधर एंड आर कौशिक के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ले लेते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। देखिए, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखी गई है, अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के थ्रू लिखी गई है। यहाँ पर देखिए श्रीमद् भागवत गीता अलग है, ये श्रीमद् भागवत है जो वेद व्यास ने लिखा है, सूरसागर सूरदास ने लिखा है, मेघदूत कालिदास, कादम्बरी बाणभट्ट, अर्थशास्त्र चाणक्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, अमरकोश अमर सिंह। उसके बाद हम कुछ और बुक्स यहाँ पर लेने वाले हैं, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जाती है, ट्रेन टू पाकिस्तान ये भी इंपॉर्टेंट है। मालगुडी डेज ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आर के नारायण। पंचतंत्र के बारे में तो आप सब लोग वैसे जानते ही होंगे, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, ये लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। 49 डेज अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं, इंडियन ऑथर, और उनकी एक बुक 49 डेज यहाँ पर हम लेके आए हैं। बहुत सारी बुक्स हैं उनकी, कागज से कलम, और उसके साथ साथ हम अगर बात करें उनकी अदर बुक्स की, तो अमृता प्रीतम के लिए अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम देखें कागज से कैनवास, और उसके साथ साथ 49 डेज और कुछ बहुत अदर बुक्स भी आप याद कर सकते हैं। द गीता फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई ने लिखी है, द लाइफ डिवाइन स्वामी शिवानंद ने लिखी है, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी ने लिखी है, एंड पद्मावत की अगर हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी उसके लेखक हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, और उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है कि उनका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 एंड फॉर विच, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया है, और उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हु हैज़ वन 33rd यानी 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है 2023 में।
यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे, 32वां और 33वां, तो आपको याद आ रहा होगा। इसी वीडियो में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए एंड साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू।